जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अनुसंधान एवं खोज। तो इसको भी हम लोग एक सेगमेंट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, भौतिक के खोज, इसके अलावा जैसे रसायन में कुछ खोजें करी गई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस पोर्शन को डिवाइड करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, ज़रूरत पड़े तो आप नोट्स बनाइए, वरना इसकी पीडीएफ हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ये उससे पहले आप लोग ये देख लो कि अभी हम लोगों ने यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए ये कॉमन टॉपिक थे जो हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। ये कॉमन टॉपिक हैं जो इसमें भी पूछता है और कांस्टेबल में भी पूछता है। ठीक है, ये कॉमन टॉपिक हैं जो हमने आप लोगों को पढ़ा करके रखे हैं। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अगला टॉपिक जो है वो हम आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं अनुसंधान एवं खोज। तो ये भी कॉमन टॉपिक है, अनुसंधान एवं खोज। ये दोनों में आता है, होमगार्ड में भी आता है और इसके अलावा ये आता है कांस्टेबल में। इनकी प्लेलिस्ट जो इतने वीडियो ऊपर पढ़ा चुके उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा जा करके। चलिए तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक खोजों में। जैसे दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? 1911 में गए थे आर एमंड सेन। ये नॉर्वे के हैं, एमंड सेन। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने करी? तो 1909 में रॉबर्ट पियरे। आप सन स्किप कर सकते हैं लेकिन इनके नाम आप याद रखिएगा, ये अमेरिका के थे। ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह की 1492 में करी कोलंबस ने, इटली का था। दक्षिणी अमेरिका की 1498 में कोलंबस इटली का था। हवाई द्वीप समूह की 1770 में करी कैप्टन कुक ने, ये इंग्लैंड के निवासी थे। केप ऑफ गुड होप से होकर के भारत तक का जो सफ़र तय करा था वास्को डिगामा ने करा था और ये 1498 की बात है और ये पुर्तगाल का निवासी था। तो ये जो खोज आप देख रहे हो, ये जितनी यहाँ पे हमने आपको समझाई, तो इसमें आपको याद क्या करना है कि जैसे दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला प्रथम व्यक्ति एडमंड सेन, इतना याद रखना। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट बियरे। ठीक है, इसके अलावा केप ऑफ गुड होप वाला पूछा जाता है वास्को डिगामा। कब आया था? 1498 में भारत आया था। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका की खोज कोलंबस ने करी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये डाटा अच्छे से तैयार करना है। चलिए अब देख लेते हैं अगला सौर मंडल और भौतिकी जैसे कुछ खोजे। तो पहला है जैसे सौर मंडल, इसकी खोज 1540 में करी कॉपरनिकस ने, ये पोलैंड के निवासी थे। ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए केपलर ने, ये जर्मनी के थे। ये कंट्री लिख दी गई है, बाकी आप ये कंट्री स्किप कर सकते हो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ग्रहों संबंधी गति के नियम कब पेश करे गए? 1600 ईस्वी में खोजे गए केपलर के द्वारा। तो आप यहाँ पे आपको सन भी स्किप कर देना है बस। जैसे स्वेज नहर का निर्माण, इसका सन पूछ लेता है तो इसको याद रखिएगा 1869 में किया था लेपेप्स ने। अगला देखिए गति विषयक का नियम 1687 में न्यूटन के द्वारा खोजा गया। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा और प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज के द्वारा इसको खोजा गया था। आर्किमिडीज के द्वारा इसको खोजा गया था। तो ये आप इसी तरीके से इनको याद रखिएगा। ये पूरा आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इतने बैच हमारे इस समय रन कर रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, जिनका कंप्लीट नोट्स आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। किसी भी तरीके की समस्या है तो 87 26 36 25 33 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। व्हाट्सअप जैसे करेंगे आपको डिटेल उपलब्ध हो जाएगी, तो यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, वरना कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे टेलीग्राम और एप्लीकेशन का। जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है, तो डाउनलोड करके आप इनकी पूरा कंटेंट आपको उपलब्ध हो जाएगा। यूपीएसआई के लिए भी हो जाएगा। जितना भी जीएस का कंटेंट है, चाहे वो मूल विधि, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, जो भी टॉपिक होंगे सारा कंटेंट उपलब्ध होगा। यूपी कांस्टेबल का, होमगार्ड का, एसएससी जीडी का। ठीक है, उसी के हिसाब से जो उसमें सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में होगा, वही कंटेंट आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं वैज्ञानिक खोजें, परमाणु और भौतिकी आधारित खोजें। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन। प्रोटॉन के किसने करी? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन के किसने करी? जेम्स चैडविक। तो इसी पे एक आता है ईट पर नाच। ईट पर
नाच। ये एक ट्रिक आती है जिसके द्वारा याद कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज करी थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज करी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज करी चैडविक ने। तो ईंट पे नाच, ये एक इसकी छोटी सी ट्रिक है, इसको याद कर सकते हो। परमाणु बम की खोज किसने करी थी? तो ऑटो हान ने करी थी। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया था। और परमाणु संरचना नील बोर व रदरफोर्ड के द्वारा। रेडियो एक्टिविता हेनरी बेकरल के द्वारा। रेडियम मैडम क्यूरी। अब क्वेश्चन बच्चों से यही फंसता है, वो पूछता है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने करी, और बच्चे मारते हैं मैडम क्यूरी को। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविता की खोज जो करी थी वो हेनरी बेकरल ने करी थी, जबकि रेडियम की खोज करी थी मैडम क्यूरी ने। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। टेलीफोन की खोज किसने करी? तो टेलीफोन की खोज करी ग्राहम बेल ने। फाउंटेन पेन की खोज करी वाटरमैन के द्वारा। रेडियो की खोज करी गई जी मार्कोनी द्वारा। टेलीविजन की खोज करी जेएल बेयर्ड द्वारा। और कंप्यूटर की चार्ल्स बेबेज द्वारा। इसमें जितने भी हमने खोज यहाँ पे लिखी है उसमें पीवाईक्यू को भी सम्मिलित किया गया है। तो निश्चिंत रहिएगा, आप इतना अच्छे से अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार चेक कर लेना, इस डाटा को कंप्लीट करके पढ़ना, इसके बाद आप पीवाईक्यू लगाना या फिर मॉक देना, तो इसी के अंदर से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। साइकिल की खोज किसने करी? तो के मैक मिलन ने करी। विद्युत बल्ब की थॉमस अल्वा एडिसन ने करी। थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब देख लेते हैं उपकरण की खोजों के बारे में। जैसे हवाई जहाज या एरोप्लेन की खोज करी राइट ब्रदर्स के द्वारा। एक्सरे मशीन की खोज करी रॉनजंट के द्वारा। पनडुब्बी की खोज करी बुशमैन के द्वारा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज करी माइकल फैराडे के द्वारा। क्वांटम सिद्धांत की खोज करी मैक्स प्लांट और नील्स बोर के द्वारा। हमने इसीलिए कैटेगरी इनकी डिवाइड कर रखी है कि आपको याद करने में आसानी हो, कि हम लोग सारे क्षेत्रों को कवर कर सकें। इसलिए इनकी कैटेगरी बना दी थी कि भौतिकी के क्षेत्र में, सौरमंडल के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, उपकरणों के क्षेत्र में, इस तरीके से हमने इनकी कैटेगरी बना दी थी। चलिए अब चिकित्सा के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जैसे पेनिसिलिन की खोज किसने करी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। रक्त परिवहन की विलियम हार्वे के द्वारा इसकी खोज करी गई। हैजे के टीके का जैसे खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजे के टीके की खोज की गई थी। आप इसका नोट्स बना लेना। जितने लोग बैच नहीं ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बना लो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितना हमने कंटेंट पढ़ाया है आप जा करके अच्छे से नोट्स बना लो, देख लो। सबसे बेस्ट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा गया है। तो आप इसका नोट्स बना सकते हो तो बना लो, वरना बहुत नॉमिनल फीस है, आप इसका बैच भी परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चेचक का टीका, इसकी खोज करी एडवर्ड जेनर के द्वारा। विषाणु की खोज करी इवानोव्स्की के द्वारा। जीवाणु की खोज करी लीवेनहॉक के द्वारा। रिवेज टीका लुई पाश्चर। ये जो है ना, ये जीव विज्ञान से रिलेटेड, जो चिकित्सा से रिलेटेड खोजें हैं, इनको आप अच्छे से और याद रखिएगा। क्वेश्चन ये बायोलॉजी वाले सेक्शन में भी आता है, यानी साइंस वाले सेक्शन से भी आता है। इसके अलावा स्टैटिक वाले भी सेक्शन से क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। पोलियो का टीका यानी इंजेक्शन की खोज करी जॉन सॉल्क के द्वारा। पोलियो का टीका यानी ओरल, उसकी खोज करी थी अल्बर्ट साबिन के द्वारा। इंसुलिन की खोज करी थी बैंटिंग के द्वारा। अब हमें बताइएगा कि इंसुलिन का उपयोग किस में किया जाता है, किस बीमारी में इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। तो ये देख के बताइए इंसुलिन की जो इंसुलिन का प्रयोग होता है वो किस बीमारी में किया जाता है। बीसीजी का टीका यूरिन कालमेट के द्वारा इसकी खोज करी गई। टीबी के कीटाणुओं का रॉबर्ट कोच के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। तो दोस्तों ये पूरा टॉपिक था जो खोज से रिलेटेड था। हमने इसमें इसीलिए सेगमेंट छोटे छोटे से बना दिए थे ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो ये देख रहे होगे हम वो चैप्टर पढ़ा रहे हैं जो दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो दोनों एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखते हुए दोनों एग्जाम को अगर आप फोकस कर रहे हो तो इनको आप अच्छे से
तैयार कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।